नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दीपक करोल संकल्प क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है भक्ति आंदोलन। तो ये फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट के हिसाब से रिकॉर्ड किया जा रहा है मेरा जो टॉपिक है, और ये रिट के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि रिट में भी भक्ति और सूफी है। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको टाइम टू टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे वीडियोज़ का। या फिर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए ताकि आपको टेलीग्राम लिंक, पीडीएफ फाइल्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करने से प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर है 9166668484। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है भक्ति आंदोलन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए भक्ति शब्द। भक्ति जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ये हुई है भंज धातु से, और भंज का अर्थ होता है सहभागिता, यानी कि भक्त और भगवान इनके बीच का जो संबंध है, जो सहभागिता है, उसे बोला गया है भक्ति। या फिर भक्ति शब्द की उत्पत्ति मानी गई है किस धातु से? भग धातु से। भग का अर्थ होता है भाग। धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि जिस प्रकार राजा प्रजा से भाग यानी टैक्स कर, जिस प्रकार राजा प्रजा से भाग लेकर उनके लिए लोक कल्याण का कार्य करता है, उसी प्रकार भगवान जो होता है ये भी भक्त से, जो भक्त की भक्ति है उसको लेकर उस भक्त पर क्या करता है? उपकार करता है। वापस देखिए टॉपिक जो आज का हमारा है भक्ति आंदोलन। तो भक्ति शब्द जो है इसकी उत्पत्ति मानी गई है भंज धातु से। तो भंज का अर्थ होता है सहभागिता, यानी भक्त और भगवान के बीच की जो सहभागिता है, जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसे बोला गया है भक्ति। या फिर भक्ति शब्द की उत्पत्ति मानी गई है किस धातु से? भग धातु से। अब भग का अर्थ है भाग यानी हिस्सा। तो धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जैसे राजा प्रजा से भाग यानी टैक्स लेकर उनके लिए लोक कल्याण के कार्य करता है, उसी प्रकार भगवान भक्त की भक्ति लेकर उस भक्त पे क्या करता है? उपकार करता है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट देखिए, भक्ति आंदोलन जो है ये प्रारंभ हुआ कहां पर? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ है भक्ति आंदोलन। अब भागवत पुराण में एक कथन लिखा हुआ है। ये कथन क्या है कि भक्ति जो है ये द्रविड़ देश में तो जन्मी, कर्नाटक में क्या हुई? विकसित हुई, महाराष्ट्र में जाकर ठहरी, और गुजरात पहुंचते पहुंचते भक्ति जो थी ये क्या हो गई? जीर्ण, यानी भक्ति जो थी ये क्या हो गई? कमजोर हो गई। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है दक्षिण भारत से। भागवत पुराण में एक कथन है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी है, कर्नाटक में विकसित हुई, महाराष्ट्र में ठहरी, परंतु गुजरात पहुंचते पहुंचते ये क्या हो गई? जीर्ण यानी क्या हो गई? कमजोर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक संगम काल जो चला है दक्षिण भारत में। ये मैंने आपको संगम काल पढ़ा दिया है पहले। ठीक है, संगम काल जो है, इस संगम काल का एक ग्रंथ है परिपातल। तो परिपातल जो है इसको भक्ति काव्य का क्या बोला गया है? पूर्वज बोला गया है।
तो भक्ति काव्य का पूर्वज ये बोला गया है किसको? परिपातल को। अब पातल शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? जो पातल शब्द है, पातल शब्द का अर्थ होता है कि जो लेखक शासक से उपहार पाने के लिए उनकी प्रशंसा में जो वीर रस का काव्य लिखते थे उसे क्या बोला गया है? पातल। ये मैंने आपको संगम काल में भी पढ़ा दिया था। तो पातल जो है किसको कहते हैं? जब लेखक शासक से उपहार पाने के लिए उसकी प्रशंसा में वीर रस का क्या लिखे? काव्य। वापस देख लीजिए एक बार। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भंज धातु से, जिसका अर्थ सहभागिता यानी भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है उसे बोला गया है। या फिर भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई भग धातु से। भग का अर्थ होता है भाग, यानी राजा प्रजा से जैसे भाग यानी टैक्स लेकर उनके लिए लोक कल्याण के कार्य करता है, लोक कल्याणकारी कार्य, उसी प्रकार भक्त भगवान भक्त की भक्ति को लेकर उस भक्त पर क्या करता है? उपकार। दक्षिणी भारत से प्रारंभ हुआ है भक्ति आंदोलन। तो भागवत पुराण में एक स्टेटमेंट है, एक कथन लिखा गया है कि भक्ति जो है ये द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई, महाराष्ट्र के अंदर ठहरी, लेकिन गुजरात पहुंचते पहुंचते ये भक्ति क्या हो गई? जीर्ण यानी कमजोर। तो संगम काल जो चला है दक्षिण भारत में, संगम काल का एक साहित्य है परिपातल। तो परिपातल को भक्ति काव्य का पूर्वज कहा गया है। अब पातल बोलते किसको हैं? पातल बोलते हैं जब जो लेखक होते थे संगमकालीन वो राजा से उपहार पाने के लिए उसकी प्रशंसा में जो वीर रस के क्या लिखते थे? काव्य। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट देखिए। तो दक्षिणी भारत के अंदर जो भक्ति है उस भक्ति के लिए एक शब्द यूज किया गया है जिसका नाम है अंबु, या इसी को अमु भी कहा गया है। यानी जो भक्ति है इस भक्ति के लिए एक शब्द यूज किया गया है अंबु या अमु। और भगवान का भक्त के प्रति जो प्रेम है, भगवान का भक्त के प्रति जो प्रेम है इसे बोला गया है अरुल। क्लियर? तो भक्ति का पहला उल्लेख ये मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। सबसे पहले भक्ति का उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में है और भक्ति की विस्तृत व्याख्या ये की गई है किसमें? भगवत गीता में। भगवत गीता में इसकी विस्तृत क्या कर दी गई? व्याख्या। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। अब दक्षिणी भारत में भक्ति जो थी, भक्ति आंदोलन जो था ये दो समुदायों में था। एक समुदाय नैनार, एक समुदाय अलवार। जो शिव को मानते थे वो नैनार और जो विष्णु को मानते थे वो अलवार। क्लियर? नैनार संतों की कुल संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 63। और अलवार संतों की कितनी थी? 12। ठीक है। अब नैनार का अर्थ क्या होता है और अलवार का अर्थ क्या होता है? नैनार का अर्थ होता है सम्मानजनक और अलवार का अर्थ होता है जिस व्यक्ति को क्या प्राप्त हो चुका हो? अंतर्ज्ञान। ठीक है। तो जिसको अंतर्ज्ञान प्राप्त हो चुका हो उसे बोला गया अलवार। नैनार का अर्थ है सम्मानजनक। क्लियर? तो भक्ति जो विकसित हुई है वो बेसिकली किससे विकसित हुई है? अलवार संतों से। लेकिन हमको नैनार भी पढ़ना है क्योंकि बुक्स में भी नैनार संतों के या नैनार की जो भक्ति है उसको उतना लिखा नहीं जाता, लेकिन हमको नैनार जो है इसे भी विस्तृत रूप से पढ़ना है। ठीक है। इसमें देखिए नैनार संत जो थे वो खुद को शिव का आटियार,
या टॉन्टर ये कहते थे। आटियार का मतलब होता है नौकर, टॉन्टर का मतलब गुलाम या दास। तो जो नैनार संत हैं वो खुद को शिव का आटियार या क्या बोलते थे, टॉन्टर बोलते थे। ठीक है। सबसे प्राचीन नैनार संत जो माने गए हैं वो माना गया किसको, तिरुमुलार को। तिरुमुलार जो है इनको सबसे प्राचीन या पुराना या प्रारंभिक शैव संत ये माना गया है कि पहले जो शैव संत हुए हैं वो कौन हुए हैं, तिरुमुलार। वापस देखिए, भक्ति जो है इसको दक्षिण में बोला गया है अंबु या अमु। इसका अर्थ होता है प्रेम, और भगवान का भक्त के प्रति जो प्रेम होता है उसको बोलते हैं अरुल। भक्ति शब्द का पहला उल्लेख हुआ है श्वेताश्वर उपनिषद में, और भक्ति की विस्तृत व्याख्या की गई है भगवत गीता में। अब भक्ति जो है ये दो समुदायों में हुई है, नैनार और अलवार। नैनार जो शिव को मानते हैं, अलवार जो विष्णु को। इनकी संख्या है कुल 63, इनकी संख्या है कुल 12। नैनार का अर्थ होता है सम्मानजनक, अलवार का अर्थ होता है जिसको क्या प्राप्त हो चुका हो, अंतर्ज्ञान। अब नैनार क्योंकि बेसिकली क्या होता है, अलवार पढ़ा दिया जाता है, नैनार को छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमको नैनार संत भी पढ़ना है। तो नैनार संत जो थे वो खुद को शिव का आटियार या क्या बोलते थे, टॉन्टर। आटियार मतलब नौकर, टॉन्टर मतलब गुलाम या दास। तिरुमुलार जो हुए हैं इनको सबसे प्रारंभिक नैनार संत या शैव संत माना गया है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट देखिए, एक नैनार संत हुए हैं सुंदरार, या इन्हीं का नाम है सुंदर मूर्ति। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ का नाम है तिरुटोनदार टोंकई। तो तिरुटोनदार टोंकई, इसमें इन्होंने 62 नैनार संतों के नाम लिखे हैं। यहां पे कितने लिखे हैं, 62। पुस्तक लिखी है सुंदरार या सुंदर मूर्ति ने, इनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। इनकी पुस्तक थी तिरुटोनदार टोंकई। तो 62 नैनार संतों के नाम लिखे। फिर एक और नैनार संत हुए हैं नाम्बी अंडार नंबी। तो नाम्बी अंडार नंबी ने फिर एक पुस्तक लिखी है तिरुटोंतर तिरुवंतती। तो इस पुस्तक में नाम्बी अंडार नाम्बी ने जो पुस्तक लिखी तिरुतोंतर तिरुवंतती, इस पुस्तक में इन्होंने सुंदरार सहित फिर कुल 63 संतों के क्या लिखे नाम, क्योंकि सुंदरार ने इसमें खुद का नाम नहीं लिखा, लेकिन नाम्बी अंडार नाम्बी ने फिर इसमें सुंदरार या सुंदर मूर्ति को शामिल किया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि नैनार संतों की कुल संख्या कितनी है, 63। इनका अर्थ क्या होता है वो भी बता देता हूं। तिरुटोनदार टोंकई का मतलब होता है पवित्र दासों की सभा, ये अर्थ होता है तिरुटोनदार टोंकई का। नाम्बी अंडार नाम्बी का मतलब होता है पवित्र दासों के पावन गीत। क्लियर? अब हम कुछ नैनार संतों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अप्पर। तो अप्पर जो हैं इनको नैनार भक्ति में दास मार्ग का प्रतिपादक कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, नैनार भक्ति में दास मार्ग का प्रतिपादक, ये किसको बोलते हैं, अप्पर को। अप्पर पहले किस धर्म में था, जैन धर्म में। इतना ध्यान रखना, ये पहले जैन धर्म के थे और इनका नाम था धर्मसेन, और ये रहा करते थे कहां पर, पाटलिपुत्र के एक जैन मठ में रहा करते थे। तो पहले जैनिज्म धर्म में था, जैनिज्म जैन था ये। धर्मसेन के नाम से पाटलिपुत्र के एक मठ में रहते थे। लेकिन बताते हैं कि शिव की प्रार्थना करने पर
ये किसी असाध्य रोग से ठीक हो गए। तब इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया? शैव धर्म। क्लियर? और पल्लव वंश के शासक थे महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित करने का श्रेय ये किसको है? अप्पर को। तो कुछ नैनार संतों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले हैं अप्पर, दास मार्ग के प्रतिपादक, पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, धर्मसेन के नाम से पाटलिपुत्र के एक जैन मठ में रहा करते थे। लेकिन इनको कोई असाध्य रोग हो गया और बताते हैं कि इन्होंने शिव की उपासना की तो वो ठीक हो गए। तो इस कारण से इन्होंने फिर शैव धर्म को अपना लिया। दास मार्ग के प्रतिपादक थे। और पल्लव वंश के जो शासक हुए महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित करने का श्रेय ये किसको दिया गया है? अप्पर को। क्लियर यहां तक? इसके बाद देखते हैं दूसरे शैव संत तिरुज्ञान संबदर। तो तिरुज्ञान संबदर जो है, इनको नैनार भक्ति में सतपुत्र मार्ग का प्रतिपादक कहा गया है। सतपुत्र मार्ग का प्रतिपादक ये बोला गया है तिरुज्ञान समदर को। और पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन। तो ये नरसिंह वर्मन के क्या थे? समकालीन थे। और तिरुज्ञान समदर को नैनार संतों में सबसे पवित्र क्या बोला गया? संत। तो सबसे पवित्र संत जो है वो माने गए हैं तिरुज्ञान समदर। इसके अलावा इनको द्रविड़ शिशु ये भी कहा गया है। तो द्रविड़ शिशु के नाम से भी जाना गया है किसको? तिरुज्ञान समदर को। ठीक है, पवित्र संत सबसे ज्यादा नैनार भक्ति में पवित्र संत ये इन्हीं को माना गया है। इसके बाद डिस्कस करते हैं तीसरे संत के बारे में। तो ये तीसरे संत हुए सुंदरार, या इन्हीं का नाम है सुंदर मूर्ति। तो तीसरे संत है सुंदरार या सुंदर मूर्ति। तो ये मैंने आपको अभी बताया। सुंदरार या सुंदर मूर्ति ने पुस्तक भी लिखी है तिरु टोंदार टोकई, जो पवित्र दासों की सभा है, वो पुस्तक भी लिखी है इन्होंने। तो सुंदरार जो थे, इन्हें ईश्वर का मित्र ये माना गया है। तो ईश्वर का मित्र माना गया है किसको? सुंदरार को। तंबीरान तोरन ये कहा गया इनको ईश्वर का मित्र। ठीक है, इनकी पुस्तक के बारे में मैंने आपको भी बता ही दिया। चौथे जो संत हुए हैं वो हुए हैं मणिक वाचकर। तो मणिक वाचकर जो हैं ये चौथे संत हुए। तो अभी हमने पढ़ा चार संतों के बारे में। सबसे पहले थे अप्पर, इसके बाद तिरुज्ञान समदर, सुंदरार, और इसके बाद मणिक वाचकर। और प्रारंभ के जो तीन हैं, इन तीनों को बोला गया है मुवार। जो प्रारंभ के तीन हैं यानी कि अप्पर, तिरुज्ञान समदर और सुंदरार, इन्हें बोलते हैं मुवार। मुवार का मतलब होता है तीन सम्मानित संत, ये बोला गया है। क्लियर? एक नैनार महिला संत के बारे में बताता हूं, कराईकल अम्मचार। जैसे लगभग अलवार महिला संत जो है अंडाल, उनके बारे में ही बता देते हैं। मैं आपको एक नैनार महिला संत के बारे में बता रहा हूं, कराईकल अम्मचार। तो कराईकल जो थी ये शिव को किस नाम से संबोधित करती थी? अप्पा के नाम से। ऐसा बताया गया है कि शिव के ही वरदान के कारण कराईकल क्या हो गई थी? कुरूप हो गई थी, बदसूरत हो गई थी। और बताते हैं कि इन्होंने हाथों के ऊपर चलकर यात्रा की थी किसकी? कैलाश पर्वत की।
उसका कारण था कि पैरों से चलकर वो इस मार्ग को अपवित्र नहीं होने देना चाहती थी। ठीक है, तो इसलिए हाथों से चलकर कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा की, क्योंकि पैरों से चलकर वो इस मार्ग को अपवित्र नहीं करना चाहती थी। तो मैंने 4 संत बताए आपको। पहले अपर, ये दास मार्ग के प्रवर्तक। तिरुज्ञान समदर, ये सतपुत्र मार्ग के प्रवर्तक, नरसिंह वर्मन के समकालीन थे। इनको पवित्र संत और द्रविड़ शिशु भी कहा गया। सबसे पवित्र संत माने गए नैनार संतों में। सुंदरार या सुंदर मूर्ति, तो इन्हें तंबीरान तोरन या ईश्वर का क्या बताया गया है? पुत्र बताया गया है। इन्होंने भक्ति में कौन सा मार्ग चलाया? सतमार्ग। ठीक है, और मणिक वाचकर इसने चलाया है सखा मार्ग। तो स्टार्टिंग के जो ये 3 हैं इनको बोला गया है मुवार। क्राइकल अम्मचार, शिव को अप्पा के नाम से संबोधित किया, शिव के वरदान से क्रूप हुई, हाथों से चलकर कैलाश पर्वत की यात्रा की, क्योंकि पैरों से चलकर इस मार्ग को अपवित्र नहीं करना चाहती थी। नोट कर लीजिए इसको। इसके अलावा कुछ नैनार संत जैसे कि नंदरार। तो नंदरार जो है ये किस जाति से आते थे? अस्पृश्य जाति से थे। ठीक है, और ऐसा बताते कि जो चिदम्बरम मंदिर है, इस चिदम्बरम मंदिर में ये शिव की मूर्ति में क्या हो गए थे? विलीन हो गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, शैव संतों का जो साहित्य है इसे बोलते हैं तिरुमुरे। तिरुमुरे का अर्थ होता है पवित्र गीत। तो तिरुमुरे कहा गया है जो नैनार संत हैं उनके साहित्य को। तिरुमुरे का अर्थ होता है पवित्र गीत। और तिरुमुरे जो है, इन गीतों को संकलित किया किसने? नाम्बी अंडार नंबी ने। इन्होंने इसे संकलित किया है। ठीक है, तो इसमें कुल कितने खंड हैं? 11। कुल कितने खंड हैं इसमें? 11 खंड हैं। तो पहले से लेकर जो 7वां खंड है तिरुमुरे का, उसे बोलते हैं तेवारम। ठीक है, पहले से 7वें खंड को तेवारम बोलते हैं। और तेवारम में प्रथम के जो 3 संत थे जिनके मैंने नाम बताए आपको, एक तो थे अपर, दूसरे थे तिरुज्ञान संबदर, इसके अलावा सुंदर मूर्ति। तो इन तीनों प्रारंभिक नैनार संत जो है, उन प्रारंभिक नैनार संतों की जो गीत है, उनकी जो स्तुतियां हैं, उनको संकलित किया गया है पहले से 7वें में। 8वां जो है उसे बोलते हैं तिरुवाचकम। इसमें लिखे गए हैं किस संत के गीत? मणिक वाचकर के। तो मणिक वाचकर के गीत लिखे गए तिरुवाचकम में। 9वां जो है वो है तिरु इशेप्पा। तो 9वां जो खंड है उसे नाम दिया गया है तिरु इशेप्पा। ठीक है, 10वां खंड तिरु मंदिरम, ये कहलाता है 10वां खंड। और जो 11वां खंड है, उस 11वें खंड में नक्कीरन से लेकर नाम्बी तक के गीत लिखे गए हैं। तो जो तेवारम है, इस तेवारम को तो बोलते हैं द्रविड़ वेद। तिरुवाचकम को क्या बोला गया है? उपनिषद। तो इस प्रकार के 11 खंड हैं नैनार संतों के जो आराध्य गीत हैं, उनकी जो स्तुतियां हैं, और ये संकलित की नाम्बी अंडार नाम्बी ने। इसीलिए इसको दक्षिणी भारत का क्या बोला गया है? वेद व्यास। तो दक्षिणी भारत का वेद व्यास ये कहा गया है नाम्बी अंडार नंबी को। तो 11 खंड हैं, 11 अध्याय हैं नैनार संतों के। पहले से 7वें को तेवारम,
इसमें अपर, तिरुज्ञान, संबदर और सुंदर मूर्ति के गीत संकलित हैं। तिरुवाचकम में मणिकवाचकर के, तिरु इशेपा, इसमें भी स्तुतियां की गई हैं। ठीक है, तिरुमंदिरम, अब इसमें क्या है, जो तिरुमुलार थे सबसे प्राचीन संत, तिरुमुलार के गीतों को संकलित किया गया। 11वें खंड में नक्कीरन से लेकर नाम्बी तक के गीत, और इन 11 खंडों में जो सबसे प्राचीन गीत या रचनाएं लिखी गई हैं वो किसके हैं, क्राइकल के। जो लेडीज थी नैनार संत थी। ठीक है, एक और संत हुए शेक्कलार, तो शेक्कलार ने लिखी है पेरिये पुराणम। इस पेरिये पुराणम में इन 63 नैनार संतों की क्या लिखी गई है, जीवनियां लिखी गई है। इसको कुछ इतिहासकार 12वां खंड मान लेते हैं, लेकिन तिरुमुरे जो है नैनार संतों के पवित्र गीत वो 11 ही खंड है मूल रूप से। इसे 12वां खंड मान लिया गया परंतु 11 ही है। ठीक है, तो ये थे नैनार संत और इनसे संबंधित साहित्य। चूंकि कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं, आपको याद करने में थोड़ी मुश्किलें होंगी, इसलिए मैं आपको अभी पूरा का पूरा ये रिपीट करूंगा ताकि आप इसके नोट्स भी बना सकें। और फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर और नेट, इन्हीं के विद्यार्थी इसको पढ़ें। रिट वालों से मेरा अनुरोध है कि वो इतना ना पढ़ें। ठीक है ना, ये रिट के अकॉर्डिंग मैंने शूट नहीं किए, ये मैंने नेट, जेआरएफ, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर उसके हिसाब से शूट किया है। तो रिट वाले इस टॉपिक को इतना डीपली ना पढ़ें, उनके हिसाब से नहीं है। फिर भी पढ़ना चाहें अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से नोट्स बनाइए अपने। तो मैं रिपीट कर रहा हूं इसको ताकि आप नोट्स बना सकें, नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट किया था भक्ति आंदोलन, तो मैंने बताया था भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है किस धातु से, भंज धातु से। आप साथ साथ नोट्स बनाते भी रहे, रिमाइंड भी करते रहे। तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति भंज धातु से हुई है, और भंज का अर्थ होता है सहभागिता, यानी कि भक्त और भगवान के बीच का जो रिलेशन है उसको बोला गया है भक्ति, जो संबंध है उसको भक्ति बोला गया है। या फिर भक्ति शब्द की उत्पत्ति मानी गई है भग धातु से। भग का अर्थ होता है भाग, हिस्सा। तो धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि जैसे राजा प्रजा से भाग लेकर यानी टैक्स लेकर उसके लोक कल्याण के कार्य करता है, ठीक है, एक वेलफेयर स्टेट बनाता है, उसी प्रकार भगवान भक्त से उसकी भक्ति लेकर उस पर क्या करता है, उपकार करता है। क्लियर, भक्ति शब्द। अब भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है दक्षिण भारत से। ठीक है, तो भागवत पुराण में एक कथन लिखा है कि जो भक्ति है ये द्रविड़ देश में जन्मी है, कर्नाटक में विकसित हुई, महाराष्ट्र में ठहरी और गुजरात में पहुंचकर क्या हो गई, जीर्ण हो गई। जीर्ण मतलब क्या हो गई, कमजोर हो गई। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है किसमें, भागवत पुराण में। नेक्स्ट देखते हैं भक्ति। तो भक्ति आंदोलन जो है इसमें दो समुदाय हैं। ठीक है, एक शैव संतों का है, एक वैष्णव संतों का है। जो शैव संतों का है उसको बोलते हैं नैनार, जिनकी कुल संख्या 63 है। जो वैष्णव संतों का है उनको बोलते हैं अलवार। ठीक है, अलवारों की संतों की संख्या कितनी है, 12। नैनार का अर्थ होता है सम्मानजनक, और अलवार का अर्थ होता है जिसको क्या हो चुका हो, अंतर्ज्ञान हो चुका हो। ठीक, तो हम ये चीज देखते हैं कि भक्ति जो है इसका प्रारंभिक उल्लेख हुआ है श्वेताश्वर उपनिषद में, और विस्तृत व्याख्या भक्ति की ये की गई है किसमें, भगवत गीता में। ठीक है, अब हम नैनार संतों के बारे में भी पढ़ेंगे, वरना बेसिकली क्या होता है, अलवार संत पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चर, नेट, इनमें नैनार संतों के बारे में, संगमकालीन साहित्य के बारे में इनमें बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो एक संगम काल का ग्रंथ है परिपातल। तो परिपातल को भक्ति काव्य का क्या बोला गया है, पूर्वज बोला गया है। पातल का अर्थ क्या होता है, पातल का अर्थ होता है जो संगम काल के लेखक थे वो राजा से उपहार पाने के लिए उनकी प्रशंसा में जो वीर रस के काव्य लिखते थे उसे क्या बोलते थे, पातल। तो बात करते हैं हम नैनार संतों की। ठीक है, अब एक लेखक हुए सुंदरार या सुंदर मूर्ति।
तो सुंदरार या सुंदर मूर्ति के द्वारा एक बुक लिखी गई है, तिरुटोनदार टोंकई। तिरुटोनदार टोंकई, इसका अर्थ होता है पवित्र दासों की सभा। तो इसमें सुंदरार ने कुल 62 नैनार संतों के नाम लिखे हैं। फिर एक लेखक हुए नाम्बी अंडार नम्बी, तो नाम्बी अंडार नम्बी के द्वारा पुस्तक लिखी गई तिरुतोंतर तिरुवंतती। इसका अर्थ होता है पवित्र दासों के पावन गीत। तो इसमें इसने सुंदरार का नाम लिखते हुए कुल 63 नैनार संतों के क्या लिखे हैं, नाम लिखे हैं। क्लियर ये चीज है ना। अब आगे चलिए, कुछ प्रारंभिक नैनार संतों के बारे में पढ़ते हैं। अपर, ठीक है, अभी बताया था अपर। तो अपर जो है इनको दास मार्ग का प्रतिपादक कहा गया है नैनार संतों में। दास मार्ग का प्रतिपादक ये बोला गया है किसको, अपर को। ठीक है, पहले जैन थे, मैंने बताया अभी, धर्मसेन इनका नाम था, पाटलिपुत्र के एक जैन मठ में रहा करते थे। फिर किसी असाध्य रोग के कारण इन्होंने शिव की उपासना करनी स्टार्ट की और ठीक हो गए। तो फिर ये शैव धर्म में दीक्षित हो गए और इन्होंने ही पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में क्या किया था, दीक्षित किया था। ठीक है, दूसरा मैंने पढ़ाया आपको तिरु ज्ञान संबदर। तो इनको नैनार संतों में सबसे पवित्र संत कहा गया है। इन्हें द्रविड़ शिशु भी कहा गया है, ठीक है ना, द्रविड़ शिशु के नाम से भी जाना गया है और नैनार संतों में सबसे पवित्र संत भी कहा गया है। ये नरसिंह वर्मन के क्या थे, समकालीन थे। जो नरसिंह वर्मन थे उनके समकालीन थे। इन्होंने चलाया सतपुत्र मार्ग, इन्होंने दास मार्ग। इसके बाद सुंदरार या सुंदर मूर्ति, ठीक है, सुंदरार या सुंदर मूर्ति। सुंदरार के द्वारा ही लिखी गई थी तिरुटोंदार टोंकई, जो मैंने अभी आपको बता दी। इन्हें ईश्वर का मित्र भी कहा गया है। ठीक है, चौथे थे मणिक वाचकर। तो ये चौथे थे मणिक वाचकर। ठीक है, स्टार्टिंग के जो तीनों हैं इनको सबसे पवित्र संतों के रूप में माना गया, सबसे पवित्र संत कहा गया स्टार्टिंग के तीनों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबसे प्राचीन नैनार संत की बात करें तो ये थे तिरुमुलार। तिरुमुलार को सबसे प्राचीन नैनार संत माना गया है। एक महिला नैनार संत हुई है क्राइकल अम्मचार। ठीक है, तो क्राइकल अम्मचार जो है ये कुरूप थी, ये शिव को अप्पा बुलाती थी और बताते हैं शिव के वरदान से ही कुरूप हुई और हाथों के बल चलकर इन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की, क्योंकि पैरों से चलकर इनके इस मार्ग को वो अपवित्र नहीं करना चाहती थी। क्लियर। अब जो एक और संत हुए नंदरार, ये क्या थे, अस्पृश्य। और चिदम्बरम मंदिर है उसके अंदर नृत्य करते हुए शिव की मूर्ति में विलीन हुए थे। जैसे कि मीराबाई के लिए लिखा जाता है कि मीराबाई जो है वो द्वारका के अंदर जो शिव का कृष्ण का मंदिर था, रणछोड़ मंदिर, उसके अंदर नृत्य करते हुए कृष्ण की मूर्ति में विलीन हुई। वैसे ही नंदरार के बारे में मिलता है कि शिव की मूर्ति में क्या हो गए, विलीन। अब जो नैनार संतों का साहित्य है, ठीक है, ये राजराज प्रथम जो थे चोल शासक, उनके दरबारी कवि थे नाम्बी अंडार नम्बी, इसने संकलित किया। जो नैनार संत हुए हैं 63 नैनार संत हुए थे, तो नैनार संतों का जो साहित्य है ये संकलित किया नाम्बी अंडार नम्बी ने, जो राजराज चोल के दरबारी लेखक थे, राजराज चोल के। और कितने अध्यायों में किया, 11 में। इनको क्या बोलते हैं, तिरुमुरे। तिरुमुरे का अर्थ होता है पवित्र गीत, ठीक है ना। 1 से लेके 7 अध्याय को बोलते हैं तेवारम, ये मैंने आपको बताया। तेवारम के अंदर स्टार्टिंग के जो 3 हैं, तिरुज्ञान, संबदर, सुंदरार और अपर, इनके गीतों को लिखा गया, जो आराध्य गीत थे इनकी स्तुतियों को लिखा गया। पहले से लेके कौन से खंड के अंदर, 7वें खंड के अंदर। 8वां खंड जो है उसमें जो मणिक वाचकर थे, जिसे तिरुवाचकम कहते हैं, 8वें खंड को तिरुवाचकम, तो उसमें मणिक वाचकर के लिखे गए हैं। 9वां जो है इसे बोलते हैं तिरुविशिया। 10वां जो है वो तिरुमतीरम, जिसमें तिरुमुलार के गीत लिखे हुए हैं, ठीक है। 11वें के अंदर नकीरन से लेकर नाम्बी अंडार नाम्बी तक के गीतों को लिखा गया है, ठीक है। सबसे प्राचीन जो गीत लिखे गए हैं वो क्राइकल के लिखे गए हैं।
शेकलियार ने पुस्तक लिखी है पेरिये पुराणम, इसमें इन 63 नैनार संतों की क्या लिखी है, जीवनी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब अलवार संतों का। ये नैनार संत थे, बेसिकली भक्ति आंदोलन अलवार संतों का ही माना गया है, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है।